आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इससे पहले कि हम आज के वचन को शुरू करें, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हमारे महान परमेश्वर का, उस जिंदा खुदा का, जिसने हमें संभाला है, जिसने हमसे प्यार किया है, जिसने अकेलेपन में हमारे साथ, हमारे अंदर रहकर उसने हमें प्रेरणा दी है कि वो हमारे साथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये नहीं है कि हमारे पास बहुत संसारिक वस्तुएं हैं, बहुत सारी वर्ल्डली थिंग्स हैं, कपड़े, सेलफोन, बड़ा घर, बहुत सारी बातें। पर हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष ये है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए आप पाप से बचे हुए हैं। परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए आज तक आप हर तकलीफ में संभले हुए हैं। परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए हार्ड टाइम में भी आप जिंदा है। परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए आज आपकी इज्जत है। याद रखिएगा, हर चीज की फाउंडेशन आपकी मेहनत नहीं है, परमेश्वर का फेवर है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी इस बात को न भूलें, अगर आप आशीषित हैं तो अपने कामों से, बड़ी बाइबल स्टडी से और प्रेयर की वजह से या बहुत लंबी फास्टिंग करने की वजह से नहीं है। यदि आप आज सक्सेस हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप हार्ड टाइम में भी खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यही परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए खुदा ने उसे खड्डे में से निकाला। यही परमेश्वर उसकी गुलामी में उसके साथ था, परमेश्वर ने उसे वहां भी उठाया। वही परमेश्वर जेल में भी उसके साथ था, इसीलिए वो बाहर निकल पाया। वही परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए वो कैदी से एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन पाया। याद रखिए, यूसुफ के जीवन में अगर वो सक्सेसफुल व्यक्ति हुआ तो एक ही वजह से हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि हम लोग इस चीज का महत्व समझें। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वचन लेकर आया हूं और मैं बिलीव करता हूं कि ये मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, उसकी दया से मिला है। और मैं बिलीव करता हूं, अगर आज वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे, अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो आप नहीं जानते हैं कि आप क्या मिस कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, मैं बिलीव करता हूं, जब ये वीडियो खत्म होगा आप परमेश्वर को अपने हाथों को उठा के कहोगे, लॉर्ड थैंक यू, मुझे आज इस वचन की बड़ी जरूरत थी। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं, उस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूं, बड़ी मजेदार बात है। मैं चाहता हूं पहले आप 10 से 12 मिनट इस छोटी सी काउंसलिंग सेशन में, जिसमें एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी जिंदगी को बदल भी देगी। और मैं बिलीव करता हूं कि ये खुदा को अपने लाइफ में प्रतिदिन आप इन्वॉल्व करने पर आपको एक आनंद भी आएगा। और मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में दो ताकतें हैं, दो शक्तियां हैं। दे आर टू पावर्स। और आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दो लोग हैं। एक हमारा परमेश्वर जो सबसे ऊपर है, और दूसरा, मैं डेविल को महिमा नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो बाइबल कहती है मैं वही आपको बता रहा हूं। बाइबल बताती है संसार उस दुष्ट से है। और याद रखिए, अगर कोई खुदा के बाद इस दुनिया में कोई ताकतवर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शैतान है। मैं बहुत बार लोगों को देखता हूं कि वो डेविल को सीरियसली, देखिए कभी कभी एक मजाक उसका बनाना एक अलग बात होती है। कई बार लोगों को मैं भी हंसाता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। अगर आप डेविल के लिए बात कर रहे हैं,
तो आप कभी भी उसे हल्के से नहीं ले सकते कि वो कुछ नहीं कर सकता। यस, मैं 100% बिलीव करता हूं कि जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो उनकी जिंदगी में बहुत कमजोर व्यक्ति है, लेकिन जो खुदा के साथ नहीं चलते हैं, जो खुदा की मर्जी के बाहर चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं डेविल उनके लिए बड़ा स्ट्रांग है। इसीलिए पतरस भी कहता है सचेत और जागते रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस ताक में है कि कब किसको फाड़ खाए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया में दो पावर्स हैं, एक हमारा परमेश्वर जो सबके ऊपर है, जो सबके साथ है और जो सबके अंदर है, और दूसरी ताकत जो है वो है शैतान, उसकी दुष्ट आत्माएं। पर आज मैं आपको इन दोनों के कुछ काम करने के तरीके बताना चाहता हूं कि खुदा कैसे काम करता है और शैतान कैसे काम करता है। यूहन्ना में ऐसा लिखा गया है 10वें अध्याय में, यीशु मसीह ने कहा जो ऊपर से आता है वह चोर और डाकू है। ऊपर से मतलब अगर आप किसके लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं और वो ऊपर से छत खोलकर या खिड़की में से आता है, यीशु ने कहा जो ऊपर से आता है वो चोर और डाकू है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है शैतान के विषय में कि वो हमेशा ऊपर से आता है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन रेवलेशन 3:20 मुकाशफा प्रकाशित वाक्य 3:20 में ऐसा लिखा गया है, मैं हृदय के द्वार पे आके खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर और शैतान के काम करने के तरीकों में क्या डिफरेंस है? याद रखिए, यीशु ने कहा मैं खटखटाऊंगा, जो कोई खोलेगा मैं आऊंगा। लेकिन शैतान खटखटाएगा नहीं, वो ऊपर से फोर्सफुली आएगा। याद रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, शैतान को काम करने के लिए आपको इनवाइट नहीं करना है। वो हमेशा आपके लाइफ में फुट होल्ड, हमेशा वो आपकी लाइफ में देखता है कि मैं कैसे इसमें घुस सकता हूं। इसलिए बाइबल बताती है शैतान को मौका मत दो, उसे अवसर मत दो। वो सिर्फ अवसर की ताक में है कि आप कुछ आर्ग्यूमेंट करो तो उसको लेकर घर के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा लेकर आए। आप कुछ गलत काम करो तो आपको कंडेम करे। आपने अपने लाइफ में बहुत बार उसे इनवाइट किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने न चाहते उसे अवसर दे दिया और वो घुस आया आपके जीवन में। मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं जिनके बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई, उसके बाद उनके बीच में इतने झगड़े हुए, और झगड़ा होने के बाद उस घर के अंदर लोग 4-4, 5-5, 6-6 दिन एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, क्योंकि डेविल गुस्सा आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा कभी भी आपके लाइफ में फोर्सफुली काम नहीं करेगा। वो हमेशा आपके पास तब आएगा जब आप उसे इनवाइट करोगे। यीशु मसीह ने कहा जो ऊपर से आता है वो चोर और डाकू है। याद रखिएगा, शैतान कभी भी आपके लाइफ में पूछ कर नहीं आएगा, वो घुसेगा। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसे इनवाइट नहीं करेंगे। आप जानते हैं यीशु काना नगर में एक शादी में गया था, और मैं बिलीव करता हूं जैसे कि वचनों में भी लिखा गया है कि उसके उसके चेले और वो वहां पर गए थे क्योंकि उन्हें न्योता मिला था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से हर व्यक्ति ये तो जानता ही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर क्या आप उसे अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं कि प्रभु आप इस एरिया में मेरे लाइफ में काम कीजिए? जरा सोचिए, हमारे घर पे जब कोई बीमार पड़ता है तो हम रो रो के दुआएं करते हैं। यदि हमारे पास कोई तकलीफ होती है तो हम क्राइंग प्रेयर करते हैं, हम रोते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं कि प्रभु आप आइए और आप कीजिए? जरा सोचिए, अगर आप एक बाइबल स्टूडेंट हैं या आप नॉर्मली स्टडी करते हैं, क्या आप प्रभु को ये कहते हैं प्रभु जो मेरा ये पोर्शन है, जो मेरे ये सर्म्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, पर प्रभु आप तो स्कॉलर हैं,
आप तो सब कुछ कर चुके हैं, डिप्लोमा, पीएचडी, आप तो सब चीज़ों के रचयिता हैं। आइए प्रभु मुझे सिखाइए। टेल मी। आप बहनें, जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, जो आप खाना पकाती हैं, कभी कभी आप कोई न्यू डिश ट्राई करती हैं, या तो आप देख रहे हैं कि खाना बनाने में आपका हाथ ठीक नहीं है या बहुत अच्छा है, तो क्या आप प्रभु को ये कहते हैं, खुदा तूने बहुत साल पहले डिसाइपल्स के लिए मछली तैयार की थी, आइए अगर आप मेरे हाथों को टच करेंगे, यदि आप बनवाएंगे तो खाना बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पास काम नहीं है या आपके कस्टमर्स टूट गए हैं, तो क्या आप प्रभु को ये कहते हैं, खुदा मैं एक अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे लाइफ में आए तो मैं एक बहुत अच्छा सेल्समैन बनूंगा और अपने कंपनी के लिए और अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं कौन से लोग खुदा को अपने लाइफ में इनवाइट नहीं करते? जो वो लोग जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे सब आता है, जिन्हें लगता है कि मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी ही नज़र में बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप उनको कुछ एक्सप्लेन भी करोगे ना, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो वो आपकी बात को बीच में काट के ये कहते हैं, आप मुझे बताओ, मुझे सब कुछ आता है, मैंने बाल जो हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। वो डायलॉग्स देते हैं आपको। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनवाइट जीसस। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा। अगर आप यीशु को इनवाइट नहीं करेंगे, वो आपके लाइफ में काम नहीं करेगा। मैं आपको अपने जीवन की एक एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं एक दिन एक मीटिंग में गया था। एक परमेश्वर के दास आए थे वहां पर। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि वो आएंगे और मैं उनके मैसेज को सुनने के लिए जाऊंगा। जब वो मैसेज को प्रीच कर रहे थे तो मुझे बहुत सारी बातें अपने आप में दिखाई दी, जो मुझे लग रही थी ये बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे अंदर। आप सभी जानते हैं, जब कोई मैच्योर व्यक्ति प्रचार करता है तो वो अपने प्रचार के अंदर, जब वो मैच्योरिटी में आके प्रचार करता है, तो हमें हमारी बहुत सारी इमेच्योर बातें दिखाई देती हैं। बहुत साल पहले की बात, जब मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, तब खुदा ने बहुत सारी बातें मुझ पर रिवील की, और मैंने उस मीटिंग को सुनने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये सब अब नहीं करना है। अधिक बोलना, जब दूसरे बोल रहे हैं तो उनकी बातों को बीच में काट के अपनी बात को शुरू कर देना। बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे उस मीटिंग में रिवील की। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 से 3 दिन तक मुझे अपने लाइफ में बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल रहा। लेकिन 4-5 दिन के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वापस वैसा ही बिहेव करने लग गया जैसा मैं पहले करता था। और एक दिन जब मैं बाइबल को रीड कर रहा था, तब मेरी मेरी मेरा ध्यान इस वर्ड पे गया, जो कोई हृदय के द्वार पे, जो कोई द्वार खोलता है मैं उसके भीतर आता हूं। रेवलेशन 3:20 में लिखा है ये। तब मैंने प्रभु से एक बात कही, प्रभु मैंने इतना अच्छा मैसेज सुना, पर मैं चेंज क्यों नहीं हुआ? सिर्फ मेरे पास नॉलेज आया, मेरे पास लाइट आई। तब प्रभु ने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया। मुझे प्रभु ने कहा, अगर तू एक ऐसे घर में जा रहा है जो घर 10-12 साल से लॉक है, बंद है, और अगर तू उसका दरवाजा खोल के अंदर जाएगा तो तुझे वहां पर कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। दीवारें मैली होंगी, छत पर जाले होंगे, मस्कीटो, लिजार्ड, छिपकलियां, बहुत सारे कीड़े आपको उस घर में चलते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि उस घर के अंदर बहुत सारे पक्षियों ने अपना बसेरा बनाया हो। आपको हर चीज मैसअप दिखेगी। जैसे आप लाइट चालू करेंगे, डार्कनेस से लाइट में आएंगे, तो आप क्या देखेंगे? पूरा रूम खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइट आने से पता चलता है कि क्या खराब है, पर कुछ भी साफ नहीं होता है। साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने हाथ में कुछ लेना पड़ेगा और वो चीजें लेकर आपको सब कुछ साफ करना पड़ेगा। वैसे ही आप बहुत बार जब लोगों का संदेश सुनते हैं, आप साफ नहीं होते, आपको ज्योति मिलती है, लाइट मिलती है, और उसके बाद आपको खुदा को कहना पड़ता है, खुदा जैसे तूने उस मंदिर में कोड़े उठाए थे,
मंदिर को साफ करने के लिए। मैं तेरा मंदिर हूं, ये तेरा तेरा घर है। बाइबल बताती है 5 दिनों में प्रभु ने सब कुछ बनाया और छठवें दिन उसने मनुष्य बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 5 दिन में खुदा ने सब कुछ बनाया, छठवें दिन में खुदा ने अपना घर बनाया। हम उसका घर हैं। और खुदा को कहिए, खुदा तू जैसे उस मंदिर में गया था, कोड़े उठाकर तूने सबको बाहर निकाला जो तुझे पसंद नहीं आया, वैसे ही प्रभु तू मेरे अंदर आ और जो कुछ तुझे पसंद नहीं है उसे निकाल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं से मसीह की तरह बनने का कार्य शुरू होता है। मैं आप सबों से विनती करता हूं, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ मैसेज को सुन के खुश मत होइए। सिर्फ मैसेज को सुन करके, आज सूरज भाई ने बहुत अच्छा प्रचार किया, इस फलाने आदमी ने बहुत अच्छा प्रचार किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्साइटमेंट सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगी। किसी भी मसीही मैसेज को सुनने के बाद आप एक्साइटेड होते हैं, ये काफी नहीं है। आपको मैसेज सुनने के बाद खुदा की तरफ फिरना है, उसे कहना है कि प्रभु आज आपने मुझसे बात की है, अब आप मेरी जिंदगी को बदलिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको बदलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है वह हमें अंश अंश करके बदलता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, शैतान को इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जरा सी गलती करोगे वो आ जाता है, लेकिन खुदा तब तक नहीं आएगा जब तक आप उससे अपने लाइफ में कहोगे नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जेंटलमैन है। ही इज सच अ जेंटलमैन पर्सन, वो जेंटल स्पिरिट है। मैं बिलीव करता हूं आपने जरूर इसके द्वारा कुछ जरूर लर्न किया होगा। आइए, अब मैं चाहता हूं कि हम उस मैसेज में आए जो परमेश्वर ने आज मुझे आप सबों के लिए दिया है। और इससे पहले कि मैं आज के मैसेज को शुरू करूं, मैं पहले से ही एक चीज अनाउंस कर देता हूं। जब आप लास्ट तक इस मैसेज को सुनेंगे, मैं बिलीव करता हूं कि आप लास्ट में ये जरूर कहेंगे, खुदा मैं आपका शुक्र करता हूं क्योंकि मुझे आज सच में इस वर्ड की जरूरत थी। और मैं बिलीव करता हूं यू विल बी ट्रूमेंडसली ब्लेस्ड। आइए, मैं सबसे पहले चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें, उसके बाद हम छोटी सी दुआ करके हम वर्ड में आ जाएंगे। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ ल्यूक, लूका की किताब और उसका पहला अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सॉरी, पहले हम प्रेयर करेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। जितने लोगों ने अब तक नहीं उठाया है, प्लीज अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। और जो मैं कहता हूं मेरे पीछे कहिए, प्रभु आप महान हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप अनुग्रह से भरपूर हैं, आपने हमेशा मेरी मदद की है। मैं आज खाली हाथों को लेकर आपके सामने खड़ा हूं। मुझे आपकी दया की जरूरत है, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। मेरे जीवन को बदलिए, मेरे अंदर बंधनों को तोड़ दीजिए, मेरे पुराने रवैये को, पुराने स्वभाव को निकाल दीजिए। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाइए जो आपके काम आए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो मैं कन्फेस कर रहा हूं, प्लीज मेरे पीछे कीजिए। पिता, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे दाता हैं, आप मेरे रोशनी देने वाले प्रभु हैं।
आप मुझे रोटी देने वाले प्रभु हैं। मैं विश्वास करता हूं आज मेरे अंदर से बंधन टूटेंगे, मेरी सोच नई होगी, मेरी जिंदगी नई होगी। मैं आपकी ओर फिर जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊंगा। आज इस चलती हुई सभा में मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। मेरा परिवार बचाया जाएगा, मेरी रुकी हुई प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे और मैं तेरा गवाह बन पाऊंगा। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति अपनी आंखें बंद करे। परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। हमारे जितने भी भाई बहनें प्रभु ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबों के लिए प्रेयर करता हूं। आपका अनुग्रहपूर्ण हाथ हर एक पर आए, आपकी दया हर एक पर आए, आपकी कृपा और करुणा हर एक पर आए। आज का वचन प्रभु जी हमारी जिंदगी को बदले। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। दुआ को मसीह यीशु के नाम में मांगते। आमेन, आमेन। आइए मैं आपके लिए वर्ड पढ़ रहा हूं, लूका पहला अध्याय और उसका 33 वर्ड। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। बाइबल ऐसा बताती है, मुस्तपुतमिया में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम को कोई संतान नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि प्रभु उसे एक बच्चा देंगे और उसने उसका नाम इसहाक रखा। बाइबल बताती है जब समय पूरा हुआ तब इसहाक जन्मा। और आप सभी जानते होंगे कि इसहाक ने रिबेका से शादी की और रिबेका को ट्विंस पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम था याकूब और एक का नाम था एसाव। बाइबल यहां पर ऐसा बताती है, जब स्वर्गदूत मरियम से मिलने के लिए आया तो उसने यीशु मसीह के लिए एक बात कही कि वह याकूब के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आप में से हर व्यक्ति जानता होगा कि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा। कभी आपने इस बारे में सोचा कि लूका के इस चैप्टर में स्वर्गदूत ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो इज़राइल के लोगों पर राज्य करेगा? क्यों बाइबल का ओल्ड नाम याकूब बताती है? वो कहता है वह याकूब के वंशज पर राज्य करेगा। यहां इज़राइल क्यों नहीं लिखा? परमेश्वर ने याकूब के जिंदगी को बदला था। प्रभु ने उसे एक नया नाम दिया जिसका नाम था इज़राइल, लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा है कि वह इज़राइल के घराने पर राज्य करेगा। बाइबल बताती है वह याकूब के घराने पर राज्य करेगा। आज मैं इस वर्ड के थ्रू परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ डाला है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आप जानते होंगे कि इज़राइल के घराने में जो लड़के पहलोठों में जन्म लेते थे, पहलोटे का मतलब घर में सबसे बड़ा, उनके पास बहुत सारे अधिकार होते थे। बाप के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी, घर की चाबियां वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें जो हैं वो बेटे को मिल जाती थी। और ये सारे अधिकार इसहाक के बाद एसाव को मिलने थे, क्योंकि एसाव बड़ा था और याकूब छोटा था। पर बाइबल ऐसा बताती है कि याकूब जो था वो हमेशा से चाहता था कि घर का बड़ा वो बने, और वो हमेशा इस बात की तलाश में रहता था कि वो कैसे न कैसे अपने घर के अंदर अपने बाप के मरने के बाद वो पद हासिल कर ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा बनने की आत्मा मसीहत के अंदर आज नहीं, बरसों पहले से आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु में रहकर भी बहुत बड़े बनना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े टाइटल से वो प्यार करते हैं कि मुझे इस नाम से पुकारो, उस नाम से पुकारो, मुझे ये कहो, मुझे वो कहो। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए,
शैतान जो था वो स्वर्ग से नीचे इसलिए गिराया गया था क्योंकि वो बड़ा बनना चाह रहा था। और जानते हैं जब वो नीचे गिरा तो उसने आदम को क्या कहा था? जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। अब वो अपना सेम पॉइजन जो था वो आदम के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था कि छोटा क्यों है, बड़ा बन के रहे। लेकिन याद रखिएगा, यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया है कि उसने कहा, बाइबल बताती है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा बने। इवन आपने देखा होगा जब यीशु ने जक्कई को ऊपर देखा तो यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर आता हूं, लेकिन यीशु ने उससे कहा नीचे आ, मुझे आज तेरे घर में चलना है, मुझे आज तेरे घर जाना है। यीशु पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन जब एक व्यक्ति नीचे उतरा तो यीशु उसके साथ गया। इवन आप पढ़ते रहेंगे कि शैतान यीशु को ऊंचे पे लेकर गया था। शैतान हमेशा आपके विचारों को ऊपर की ओर ले जाएगा। तू बहुत बड़ा है, तेरे बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत सारी चीजें वो आपके अंदर डालेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बातें आपके गिरने का कारण बनती है। यही बातें जो हैं आपको गिराने का रीजन बनती हैं। याकूब जो था बचपन से बड़ा बनना चाह रहा था, और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? वचन कहता है एसाव भूखा था, और जैसे वो आया याकूब ने उसे कुछ खाने के लिए ऑफर किया, और एसाव ने कहा प्लीज मुझे दे। तब याकूब ने उसे एक बात कही, मैं तुझे तब दूंगा जब तू अपना अधिकार मुझे देगा। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं आज, उन्होंने खाने पीने के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि आज उनका आत्मिक जीवन ही खराब हो चुका है। आप जानते हैं इस बात को? आप में से बहुत सारे लोगों की जानते हो प्रेयर लाइफ क्यों डाउन है? क्योंकि आप लेजी हैं। और आप जानते हैं आप लेजी क्यों है, आप इतना क्यों सोते हैं? क्योंकि आपको खाने पीने पर कोई कंट्रोल नहीं है। याद रखिएगा, यीशु मसीह की पहली परीक्षा खाने पर थी। उसने कहा पत्थर को रोटी बना, और यीशु ने कहा नहीं, मेरे लिए सबसे पहली चीज रोटी नहीं है, खुदावन को सुनना है। याद रखिएगा, आपके लाइफ में सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए। कभी भी प्रभु और आपके बीच में खाने को मत लाइए। यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन नोहा के दिन है, लोग खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, शादी ब्याह करेंगे, घर बनाएंगे, वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खाना पीना बिल्कुल भी पाप नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खाने पीने की वजह से आप लेजी हो रहे हो और उसके बाद आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, आप दुआ नहीं कर पाते, आप जस्ट बाइबल ओपन करते हो और आपको नींद आना चालू हो जाती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको फास्टिंग करने की नीड है। इस लड़के ने खाने पीने की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया, और जानते इसने क्या कहा? इसने कहा मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे पहलोठेपन का, फर्स्ट बॉर्न की जो अथॉरिटी है वो मुझे दे। उसने जानते क्या कहा? मैं क्या करूंगा इसका, तू ले ले और मुझे ये दे दे सूप जो भी तूने बनाया है। और बाइबल बताती है याकूब ने उसका पहलोठापन ले लिया। आज हम लोग पेपर पे साइन करवाते हैं, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। उन दिनों में शब्दों पर, मात्र शब्दों पर सब चीजें तय हो जाती थी, और इसने इसका अधिकार लिया। और जब याकूब को ये बात पता चल गई कि अब मुझे पहलोटेपन का अधिकार दिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद उसकी खुद की मां रिबेका ने उसे कहा जा तू अपने मामा के पास भाग जा। आप जानते हैं इस घर की कंडीशन इतनी वर्स्ट क्यों है? आप जानते हैं एसाव जो था वो इसहाक का प्रिय था, और याकूब रिबेका का प्रिय था। जिस भी घरों के अंदर फेवरेटिज्म होता है, पक्षपात होता है, उन घरों की हालत यही होती है। मैं आप में से हर पेरेंट्स को यह बात कहना चाहता हूं, अगर आपके दो बच्चे हैं तो कभी उन दोनों के बीच में पार्शियलिटी ना करें। अगर आप एक बच्चे के लिए टी शर्ट लेते हैं तो दूसरे के लिए भी लीजिए। अगर आप एक बच्चे के लिए बर्गर लेते हैं तो दूसरे के लिए भी लीजिए। अगर आप अपने एक बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो दूसरे बच्चे के लिए कीजिए, अन्यथा न कीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे के अंदर अपनी इमेज खराब कर देंगे। आप जानते हैं आज कितनी सारी कलीसियाओं के अंदर अमीर लोगों को बहुत वैल्यू मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। याकूब के समय में भी ये बात थी, इसीलिए वो अपने लेटर में लिखता है
कि अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो तुम उसे मुख्य स्थान देते हो, लेकिन कोई गरीब आता है तो उसे कहते हो नीचे बैठ जा। तो क्या तुम पार्शियलिटी नहीं करते? क्या तुम पक्षपात नहीं करते? अगर मैं अपने कलीसिया के अंदर अमीर लोगों को बहुत वैल्यू देता हूं पर गरीबों को वैल्यू नहीं देता, तो मैं एक पास्टर नहीं हूं, मैं एक हिपोक्रेट हूं, मैं एक पाखंडी हूं। और अगर आप में से भी कोई मुझे देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस कभी भी अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाया करता था। एक दिन प्रभु ने उसे एक चादर दिखाई, उस पे कुछ एनिमल्स थे प्रभु, और पीछे से आवाज आई मार और खा। और जानते उसने क्या कहा? मैं नहीं खाऊंगा, ये अशुद्ध है। तब प्रभु उसे कहते हैं जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी पार्शियलिटी ना करें, हर एक को एक समान प्यार करें। याद रखिए, अगर आपका प्यार सिर्फ एक से है तो सिर्फ ये अटैचमेंट है। और याद रखिए, प्रभु अटैचमेंट्स को कभी सपोर्ट नहीं करता। गॉड सपोर्ट लव। परमेश्वर प्रेम को सपोर्ट करता है, क्योंकि प्रेम, अगर खुदा आपके अंदर प्यार डालेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए डालेगा। लेकिन अटैचमेंट जो होती है वो पर्टिकुलर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ होती है। अब बाइबल बताती है याकूब अपने भाई को लूट कर अपने पिताजी के पास गया, और जानते हैं उसने वहां पर क्या कहा? पिता मुझे ब्लेस कर। और उसने अपनी आवाज को थोड़ा चेंज किया, अपने भाई की तरह बोलना स्टार्ट किया। और ऐसा जब इसहाक ने उसे देखा और थोड़ा जाना तो उसको शक हुआ। इसहाक जो था वो धुंधला दिखता था उसे लगा कि तेरे जो बोलने का तरीका है ये तो एसाव है। तो बोलता है हाँ मैं सॉरी, तेरे बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ऐसा भी हूं। और वो झूठ बोलने लग गया, और उसके पिता ने उसे वो दे दिया, उसे आशीष दे दी। अब ये अपने मामा के पास गया, अपने मामा को भी उससे चीट किया। वचन कहता है इसने सबसे पहले अपने भाई को मूर्ख बनाया। उसके बाद जब वो अपने बाप के पास गया तो ऐसे गया कि जैसे वो एसाव है, लेकिन वो था याकूब ही। उसके बाप को थोड़ा बहुत शक हो गया कि एक्चुअली याकूब है, लेकिन उसने झूठ बोला कि नहीं मैं एसाव हूं। अब ये अपने मामा के पास गया रहने के लिए, वहां पर भी इसने बहुत सारी चीटिंग की। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यही आदमी जिसका नाम याकूब था, बाइबल बताती है जब ये अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था, एक दिन आया जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में युद्ध हुआ, रेसलिंग हुई, बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर किसी फॉर्म में उसके पास आया और लड़ने लग गया। और बाइबल बताती है ये लड़ाई सुबह तक चली। और जब परमेश्वर वापस अपने घर में जा ही रहा था, जानते बाइबल क्या बताती है? याकूब ने उसका पैर पकड़ा और कहा मुझे आशीष दे, ब्लेस मी। तब आशीष देने से पहले परमेश्वर ने उससे एक बात पूछी, तेरा नाम क्या है? इस बार उसने अपना नाम एसाव नहीं बताया जो उसने कई साल पहले अपने बाप को बताया था। इस बार उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब, जिस नाम का अर्थ है चीटर, ग्रैबर, छीन के लेने वाला, झपट के लेने वाला। और आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने उसे कहा आज के बाद तुझे मैं एक नया नाम देता हूं, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने ये स्टोरी मेरे मुंह से पहले भी सुनी होगी, और आपने अपने पास्टर के थ्रू भी ये बातें सुनी होंगी, आपने बाइबल में ये बातें पढ़ी होंगी। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने उसे याकूब से इज़राइल बनाया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब लूका के पहले अध्याय में जब यीशु मसीह अब तक इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, एक स्वर्गदूत मरियम से मिलता है और कहता है तेरे गर्भ में एक बेटा आएगा तो उसका नाम यीशु रखना। और जानते हो वो उसमें एक बात कहता है, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। आप जानते हैं यहां लिखा गया है वह याकूब के घराने। कौन है याकूब का घराना? उस आप में से कितने लोग ये मानते हैं
कि जैसे याकूब था वैसे हम हैं आज। ओ मैं तो आपको कहता हूं याकूब कम करप्ट था, हम तो उससे ज्यादा करप्ट हैं आज। और जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमारे अंदर राज्य करे, उसकी बादशाहत आए। कितने लोगों ने बार बार बाइबल के अंदर ये पढ़ा है, यीशु मसीह ने बहुत सारे पैराबल्स, दृष्टांत, कहानियां बताने से पहले कहा खुदा की बादशाहत 10 कुंवारियों के समान है। खुदा की बादशाहत उस लेडी के समान है जिसने अपने हाथ में खमीर लिया। परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है। बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने से पहले यीशु मसीह ने उद्देश्य बता दिया कि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम खुदा की बादशाहत को समझो। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर लिखा गया है राज्य, जिसे हम कहते हैं किंगडम, किंग्स डॉम, किंगडम, बादशाहत, उसका राज्य। मैं आपको कहना चाहता हूं आप में से जितने भी लोग आज तक जिन्होंने ये वचन सुना है, यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य आने वाला है। और यहां पर लिखा गया है वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य। आप जानते हैं राज्य क्या होता है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। आपको आज हर देश में कुछ कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ आपको हर जगह पे गवर्नमेंट दिखती है, सरकार। पर मैं आपको बताना चाहता हूं पहले सरकार नहीं होती थी, पहले राजा होते थे। इवन आज भी कुछ जगहों पर राजा हैं जो राज्य करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग में एक राजा है, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो राजा आपके अंदर बैठकर राज्य करना चाहता है। इनडायरेक्टली स्वर्गदूत ये कह रहा है कि परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। याद रखिए एक मसीह व्यक्ति का ये गोल होना चाहिए कि इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखने चाहिए। पर आप जानते हो ये कब पॉसिबल होता है? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर आए और आपके अंदर बैठकर लोगों से बात करे, वो लोगों में दिखाई दे, जो लोग आपसे मिले वो खुदा से मिले, आपका परिवार आपको देखकर ये कहे कि सचमुच ये व्यक्ति बदल चुका है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे पहले, इससे पहले कि खुदा आपके अंदर किंगडम, एक राज्य स्थापित करे, मैं वापस एक्सप्लेन करना चाहता हूं अगर आप नहीं समझे तो। यहां पर लिखा है वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हम इन दिनों में गवर्नमेंट देख रहे हैं। पहले गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, पहले राजा राज्य करते थे, बादशाहत रहती थी उनकी। अब परमेश्वर यहां पर कह रहा है मैं आपके अंदर राज्य करना चाहता हूं। वो आपके लिए, आप उसके लिए एक ड्वेलिंग प्लेस बन सकते हैं जहां पर वो रहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं इससे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि प्रभु जैसे सुलेमान के मंदिर में आया और वो मंदिर महिमा से भर गया, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ अपनी महिमा, अपनी सामर्थ के साथ रहे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहां लिखा है याकूब के घराने पर। सबसे पहले याद रखिए, इज़राइल बाद में बनोगे, पहले पहचानो कि आपके अंदर याकूब भी रहता है। याकूब एक तरह का करप्ट नेचर है, एक बुरा रवैया है। उसके पिता ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? बोलता है मैं एसाव हूं। लेकिन जब खुदा उससे पूछता है तू कौन है, वो कहता है मैं याकूब हूं, मैं चीटर हूं, मैं एक ग्रैबर हूं, मैं सबको लूट कर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप में राज्य करे, तो सबसे पहले अपने आप को जानो कि आपके अंदर याकूब कहां कहां है। बहुत स्पिरिचुअल प्रेयर्स करते हैं हम, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। कितने लोग प्रभु के सामने इस तरह कहते हैं प्रभु मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, मुझे बदल। मेरी आंखें शुद्ध नहीं है प्रभु, मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूं, मुझे बदल। मैं लोगों से बहुत उम्मीद करता हूं, उम्मीद न पूरी होने पर मैं नेगेटिव हो जाता हूं और उनसे लड़ता हूं, मुझे बदल। मैं चुगलियां मारता हूं, मुझे बदल। बहनों पर बुरी नजर डालता हूं, मुझे बदल। टीवी में ऐसी चीजें देखता हूं जो मेरे माइंड को करप्ट करती हैं, मुझे बदल।
मेरी फेलोशिप बुरे लोगों के साथ है, मुझे बदल। जिस आदमी ने अपने अंदर के याकूब को नहीं पहचाना है, वो कभी भी परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस नहीं बन सकता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर बसे, तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हो। बहुत अलग अलग प्रेयर्स करते हैं लोग, अनॉइंट मी, यूज मी, ये कर वो कर। परमेश्वर कई बार कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी पहली डिजायर ये नहीं होनी चाहिए कि मैं तुझे बहुत अभिषेक दूं, तेरा बहुत पब्लिकली यूज करूं। तेरी सबसे पहली डिजायर ये होनी चाहिए कि मैं तेरे अंदर रहूं। आज प्रभु तो हमारे अंदर है, पर क्यों आज उसके बाद भी हम मेंटली और बहुत सारी बातों में एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? क्यों खुदा हमारे लाइफ में इनसाइड हमें भर नहीं पाता? क्योंकि हम अपने याकूब पन को पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर आप किसी मजदूर को यह कहोगे कि एक बिल्डिंग है, उसका डायरेक्ट 4th फ्लोर बना के दो, तो वो जानते हैं आपको क्या कहेगा? 4th फ्लोर बनाने से पहले मुझे पहले 3 माले खड़े करने पड़ेंगे। परमेश्वर कई चीजें जब आप मांगते हो ना, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, परमेश्वर कई बार जानते हो वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आपने अब तक बेस ही नहीं बनाया है। बेस क्या है? कि सबसे पहले आप अपने आप को जानो, आप कौन हो, आप ईमानदार बनो, खुदा के सामने मान लो, और वो आपके अंदर अपनी सामर्थ को रिवील करे और वो आप में राज्य करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो लोग होंगे, नॉट परफेक्ट बट ऑनेस्ट। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सूरज भाई अगर हम परफेक्ट नहीं हुए तो क्या खुदा हमें नहीं ले जाएगा? मैं आपको आंसर करता हूं आज, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे परफेक्टनेस की उम्मीद नहीं करता। परमेश्वर सबसे पहले आपसे उम्मीद करता है कि आप ईमानदार बनो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यदि आप ईमानदार हैं, जानबूझ के पाप नहीं करते हैं, लेकिन जब आप गिर जाते हैं, आप एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मैं गलत हूं, और आप उसके सामने मान लेते हैं कि हाँ प्रभु किसकी गलती नहीं है, मैंने पाप किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर का दास होने के नाते वो आएगा और वो आपको ले जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। कई बार जब मैं अपने माइंड में बहुत सारी बातों से सफर करता हूं, पुराने पापों को जो मुझे याद आते हैं, या मुझे फ्यूचर का टेंशन, मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ये आखिर मेरे अंदर से कब जाएगा? मैं कितनी दुआएं करता हूं। जानते हो खुदा मुझे कई बार क्या बोलता है? सूरज बेटा, परफेक्टनेस उस दिन आएगी जिस दिन तू मुझे बादलों पर देखेगा। हम वैसे हो जाएंगे जैसा वह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन हर चीज बदल जाएगी जब हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, कुछ चीजें हैं जिनसे हमें लड़ना है, जय पानी है। पर एक दिन जब आएगा, जब वो आएगा और आपको उठा ले जाएगा, देखो सब कुछ नया हो गया, वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परफेक्टनेस बाद में आएगी, पहले आपके अंदर ऑनेस्टी आनी चाहिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यही एक सच्ची तैयारी है प्रभु के आने के लिए। वह याकूब के वंशजों पर, इज़राइल नहीं, याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने आज वचन को लास्ट तक सुना। और आइए मैं इस समय आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी लोग प्रभु आज जिन्होंने तेरा वचन सुना, मैं दुआ करता हूं खुदा, ऐ खुदा हमें ऑनेस्ट बनने में मदद कर। तेरा आना करीब है। हम तो ये कह रहे हैं कि तू आने वाला है, पर याकूब कहता है देखो वो दरवाजे पे खड़ा है। होने दे प्रभु कि तेरे भय में चले, तेरे डर में चले। होने दे प्रभु कि हमारी आंखें शुद्ध और निर्मल हो। होने दे प्रभु जी कि हमारा हृदय साफ हो और हम अपने मन में किसी के लिए गंदगी ना रखें।
हम दुआ करते हैं, हम याकूब की तरह मान लेते हैं कि हाँ, हम में भी प्रभु वो करप्ट नेचर है, हमें बदल, हमारी जिंदगी को बदल प्रभु। हम तुझसे ये विनती करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन।